निगरान सेटअप और आम इंतखाबात, नून लीग की मुशावरत का आगाज। वजीर आजम ने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। मुज़ाकराती टीम बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। अपोजिशन लीडर भी मुतहर्रिक। वजीर आजम से पहले पीपल्स पार्टी से राबता। 2 रोज में स्पीकर कौमी असम्बली से 2 मुलाकातें। राधा रियाज कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए नाम अभी फाइनल नहीं किए, कोशिश होगी शहबाज शरीफ के साथ बैठक में इत्तेफाक हो जाए। लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है। ये मेरा और आपसे वादा है, जिसका घर को नुकसान हुआ ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा, हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। आज से आपके खुशी के दिन शुरू हो रहे हैं। सैलाब से बड़ा नुकसान, सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 5000 घर मुतासरीन में तकसीम। बिलावल भुट्टो का सूबे में 20 लाख घर बनाने का ऐलान। लाड़काना में मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। बोले आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे। मुल्क गैंग ऑफ 5 चला रहा था। आजम खान की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता था। चेयरमैन पीटीआई को यकीन था उनकी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के इंटरव्यू में खरी खरी बातें। बोले चेयरमैन पीटीआई को हर सूरत इख्तिदार चाहिए, सिवाय अपनी जात के उनके लिए किसी की कोई अहमियत नहीं। वो 3.5 साल तक अपने बच्चों को नहीं मिले। इस वक्त अब प्रोसिक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, उनके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनकी कस्टडी दरकार थी, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बेल कैंसिल की जाए और उनकी कस्टडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले की जाए, ताकि जो उनकी बाकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो हो सके। सन है 9 मई, पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार है, गिरफ्तारी मतलूब है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरखास्त। JIT के सामने दिया बयान, शवाहिद से मुतसादिम करार। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ के वाक़यात बाकायदा मनसूबा बंदी से हुए। डिजिटल सबूत, मोबाइल वीडियो, CCTV फुटेजेस और मोबाइल राबिते साबित हुए। दीगर रहनुमा भी सवालों के मुनासिब जवाब न दे सके। पहले साइफर का पर्दा चाक, अब करप्शन बेनकाब। आजम खान का एक और तहलका खेज बयान। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड की मुबैना गैर कानूनी सेटलमेंट के केस में बतौर गवाह पेश। नैब टीम के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर के भेजे गए नोट समेत तमाम हकायक की तस्दीक कर दी। इसी नोट की रोशनी में पीटीआई दौर की काबीना से सेटलमेंट के बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई थी। आजम खान को तहरीरी मौक़िफ और रिकॉर्ड जमा करवाने की मोहलत। तोशाखाना केस में भी तलबी का इम्कान। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने सोच विचार के लिए 1 माह का वक्त मांगा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मौजूदा दौर का मवाजना मार्शल लॉ के साथ करने से रोक दिया। कहा मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो अदालत मदाखलत करेगी। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा कि कानून दरखास्त गुजारों को दरखास्तें वापस लेने की इजाज़त देता है। बेंच के किसी रुकन या किसी और जज ने नजरसानी फैसले को दोबारा काबिल गौर नहीं समझा। मईशत को मुश्किलात से निकालने का मिशन। सियासी और अस्करी क़यादत का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काउंसिल के दूसरे इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला और आला हुक्काम की शिरकत। एपेक्स कमेटी ने सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली को तसल्ली बख्श करार दिया। मुख्तलिफ शोबों में दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 जून को फिर डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गई, जिसकी कॉपी मैंने अभी आपके रिकॉर्ड के ऊपर नेशनल असम्बली के प्लेस कर दी। एक पैसे का जो है जो इनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट का शोबा हो या वो आपका ज़राअत का शोबा हो। IMF से कर्ज किन शराइत पर लिया? इसहाक डार ने मुआहदा कौमी असम्बली के सामने रख दिया। बोले ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। ज़र मुबादला के मजबूरी ज़खायर $14 अरब हो गए। कोशिश है महंगाई को लगाम डाले। नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की फिर इजाजत। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। घटिया हरकत का मकसद आलमी अमन को खतरे में डालना है। वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC और मुहज़्ज़िब दुनिया आगे आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। मौलाना का स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। 23 जुलाई को कराची में एहतजाज का ऐलान। स्वीडन के खिलाफ ईरान, लबनान और फलस्तीन में बड़ी रैलियां। इराक ने स्वीडन सफीर को मुल्क से निकाल दिया। सऊदी अरब में स्वीडिश नाज़िमुल उमूर की तलबी। एहतजाजी याददाश्त हवाले। तुर्की, अमरीका और OIC की भी स्वीडन इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कुवैत का स्वीडिश ज़बान में कुरान पाक के 1 लाख नुस्खे शाया करने का ऐलान। थोड़ी सी बारिश ने कराची के कई इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। नागुन चौरंगी झील बन गई। पावर हाउस डूब गया। 2 मिनट चौरंगी जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। सुरजानी भी पानी पानी। गाड़ियां फंस गई। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और इतराफ में भी बरसात। इतवार और पीर को भी कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। वादी लिपा के जमीनी राबिता मुनक़ता। नीलम की कई राबिता सड़कें बंद। अपर चित्राल के गाँव में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 7 घर तबाह। बागात और फसलों को नुकसान। झेलम, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और गुजरांवाला में तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। 23 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बरसात की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरिया रावी का पानी डंपर और क्रेनें निगलने लगा। सियालकोट मोटरवे के करीब तुंदो तेज रहा। टीले भी बहा कर ले गया। 0 पॉइंट पर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर गेट बंद कर दिया। दरियाए चनाब में पानी की सतह फिर बुलंद। हेडमराला खान के और चिन्योट पुल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 15 से जायद देहात ज़ेरे आब। लोगों का कश्तियों के जरिए इनखला। जोहानिसबर्ग की मसरूफ शाहरा पर पुरस्कार धमाका। इमारतें लरस गईं, गाड़ियां उलट गईं। एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। कई किलोमीटर तक जमीन फटने के बायस बिजली, पानी और मवासलात का निजाम मुतासिर। इटली के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक जाराबारी। टेनिस बॉल जितने ओले पड़ गए। 110 अफराद जख्मी हो गए। कई इमारतों के शीशे टूट गए। दरख्त गिर गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 60 रन से शिकस्त। 323 रन के ताक़ुब में आइलैंडर 262 रन पर ढेर। अरशद इकबाल ने 37 रन देकर 5 शिकार किए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और शाहीनों ने गाल का किला फतह कर लिया। अब कोलंबो की बारी है। कौमी टीम आज आराम करेगी और फिर मैदान में उतरेगी। भरपूर प्रैक्टिस होगी। बाबर आजम और अबरार अहमद ने जीत का जश्न गाल में फैंस के साथ मनाया। खूब मौज मस्ती की। क्रिकेट खेली। कप्तान ने पतंगबाजी की। फैंस ने सेल्फियां बनवाई।